औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। गर्मियों के मौसम में आप अपनी गाड़ी को इंजन को ओवरहीट होने से किस तरह बचा सकते हैं और कौन सी इस तरह की मेन एहतियाती तदबीर हैं जिनको किया जा सके। मैक्सिमम जो मैंने देखा है ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें होता ही है कि जो गाड़ी का इंजन ओवरहीट होता है उसमें 99% जो है हमारे अपनी लापरवाही, बेहतियाती और इस तरह के अनासर जो हैं वो शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम चंद इस तरह के टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको अप्लाई करने के बाद आपकी गाड़ी जो है आपको किसी जगह पे धोखा ना दे। तो बेसिकली गाड़ी को ओवर हीट से बचाने के लिए मेन जो इंजन में किरदार होता है वो होता है जनाब कूलिंग सिस्टम का। अभी कूलिंग सिस्टम को हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, ये कूलिंग सिस्टम की हम देखभाल किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा कूलिंग सिस्टम को डीपली। अभी देखें, कूलिंग सिस्टम है रेडिएटर से लेके रेडिएटर तक। अभी पानी रेडिएटर से निकल रहा होता है और वापस जो है रेडिएटर तक आ रहा होता है। रेडिएटर से लेके रेडिएटर तक यानी कि पूरे इंजन में पानी सर्कुलेशन होने के बाद दोबारा वापस रेडिएटर में जब आता है तो उसके दरमियान में कौन से इस तरह के इश्यूज होते हैं। अभी मैक्सिमम होता ही है, जो मैंने देखा है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जो है आप अपना बताइएगा कि पुराने मॉडल्स की जो गाड़ियाँ होती हैं तकरीबन 75% 80% अगर आप लोग देखें कि जो पुराने मॉडल्स की गाड़ी होती हैं उन गाड़ियों के कूलिंग सिस्टम में कूलेंट नहीं होता, नॉर्मल पानी होता है। सीन ये होता है कि गाड़ियों में नॉर्मल पानी यूज़ किया जाता है गाड़ियों के रेडिएटर में। अभी नॉर्मल पानी भी होना कि चलें उसको फ्रेश करता रहें, हर गर्मियों के मौसम में उसको एक दफ़ा रेडिएटर को फ्लश कर लें तो चलें, फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन सीन ये होता है कि जो पानी गाड़ियों के रेडिएटर में होता है वो क्या पता पिछले 4 साल से चल रहा हो या 3 साल से चल रहा हो। तो होता ही है कि रेडिएटर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर उसकी वजह से जंग जम जाता है। वो जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता से अंदर से लोहे को खाना शुरू कर देता है और लोहे के पार्ट्स जो हैं वो उसके साथ सर्कुलेशन करना शुरू करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि रेडिएटर, अभी इसमें वाटर पंप आप देख लें, बाकी हाउसिंग पाइप वगैरह देख लें, बाकी जो है जिन जगहों से पानी गुजरता है तो वहाँ पे भी जंग छोड़ देता है। तो वो जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उन पार्ट्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। या तो वो पार्ट्स जो हैं वो ब्लॉकेज का बायस बनते हैं या फिर वो पार्ट्स जो हैं वहाँ से गल के या उनमें उस जगह से ज़्यादा वो वीक हो जाते हैं और वहाँ से पानी लीकेज शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से पानी का लेवल या तो लो हो जाता है तो या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सिंपली ये है कि हर सीज़न में कोशिश ये करें कि रेडिएटर को फ्लश करवा लें। फ्लश करवाने के बाद उसमें कूलेंट रखें। अगर कूलेंट नहीं है तो कम से कम दूसरा पानी है तो उसको एक दफ़ा फ्लश लाजमी करवाएं आप। नंबर सेकंड पे हमारे पास मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो इंजन ऑयल आता है। इंजन ऑयल काफ़ी सारे लोगों को इस साइड पे ध्यान भी नहीं जाता कि इंजन ऑयल, अभी बेसिक इंजन ऑयल का जो काम होता है वो कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग, स्लिपिंग और शॉक ऑब्जर्विंग। कूलिंग कूलिंग वो किस तरह करता है कि जब दो धातु पुर्जे आपस में मिल के चलते हैं ना तो उनके दरमियान में रगड़ पैदा होती है। तो जब ऑयल दरमियान से गुजरता है तो उस हीट को जो है ना अपने अंदर जज़ब करके बहा के ले जाता है। तो वो कूलिंग का सिस्टम तब नहीं करेगा जब वो एक्सपायर हो जाएगा, थिकनेस उसमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेसेबल होगा, आप रिप्लेस नहीं करेंगे तब भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी। इंजन ऑयल का लेवल लो होगा तब भी आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट होगा। अभी इंजन ऑयल का जो लेवल है वो लो किसी वजह से भी हो सकता है, रिंग पिस्टन आपकी गाड़ी के वीक हो सकते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, ऑयल लीकिंग की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हज़ारों उसकी वजूहात हो सकती हैं। तो ये है कि एक वाटर लेवल और ऑयल ऑयल लेवल जो है ये आप देखें, ऑयल लेवल और ऑयल की कंडीशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हीट अप होने पर। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास आता है गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन। अभी रेडिएटर फ़ैन जो होता है, यहाँ पे 2 फ़ैन लगे होते हैं, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। एक होता है जनाब कंडेंसर एसी वाला फ़ैन और एक होता है रेडिएटर वाला फ़ैन। लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियों में इस तरह भी होता है कि कंडेंसर वाला जो फ़ैन है वो नहीं होता, लेकिन कुछ गाड़ियों में होता है। तो जो रेडिएटर वाला फ़ैन है वो फ़ैन जो है अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसकी मोटर जो है वो ऊपर से कवर होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि उसकी मोटर जो है उसका कवर या ऊपर से टूट जाता है या उसके नट वगैरह लूज़ होते हैं तो पानी आहिस्ता उसके अंदर जाता है। जब आप रेडिएटर का लेवल फिल करते हैं तो वो किसी वजह से भी जम जाता है। या एक और सीन इस तरह भी हो सकता है कि उसके अंदर कॉपर इकट्ठा होने की वजह से मोटर जैम भी हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है, क्योंकि आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो अगर आपकी गाड़ी का फ़ैन जो है वो डायरेक्ट नहीं है तो जब तक आपकी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर जो है वो 80 से लेकर 90 तक नहीं जाएगा तब तक वो फ़ैन ऑन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने इंश्योर करना है कि आपकी गाड़ी का जो फ़ैन है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो ये 3-4 मेन पॉइंट थे। इनसे हट के आपने गाड़ी का छोटी-छोटी चीज़ें देख लेनी है। गाड़ी का टायर प्रेशर देख लेना है। टायर प्रेशर जब होगा तब भी इंजन के ऊपर लोड डलेगा, ठीक है।
اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی گاڑی کے اوپر لوڈ زیادہ ہوگا اس کے ساتھ آپ کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی، اور آپ نے اے سی چلایا ہوگا تب بھی آپ کی گاڑی کے اوپر انجن کے اوپر لوڈ زیادہ ڈلے گا اور انجن ہیٹ اپ ہوگا. یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اور بھی کافی اس طرح کی ٹپس ہیں، ان چیزوں کو آپ نے خود دیکھ لینا ہے. اور یہ جو مین میں نے آپ کو بتایا نا، کولنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انجن آئل، فین، یہ چیزیں آپ نے انشور کر لینی ہیں. اور یہ باقی والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی کہ ہائی سپیڈ پہ آپ نے لوڈ کے حساب سے اے سی چلانا ہے، ٹائر پریشر وغیرہ پورا ہونا چاہیے. تو ویورز یہ تھے چند پوائنٹ جن کو آپ اپنا کے اپنی گاڑی کو ہیٹ اپ ہونے سے، یا خود کسی جگہ پہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کے دھوپ میں کھڑا ہونے سے، ہیلپ لائن پہ کال کرنے سے بچ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لے جا دیجیے جی، اللہ حافظ.